हम में भगत सिंह आ सकते हैं, लाला लाजपत राय आ सकते हैं। 110 लोग सुसाइड कर चुके हैं। लोग आपकी सेवा में ही थे। इधर पिक्चर अभी बाकी है। हाय दोस्तों, मैं हूं सचिन राठौड़। वेलकम टू सचिन स्पेस। बाहर इतनी कड़कती धूप है और आप जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे वो मस्त घर में बैठे हुए कूलर के सामने, कोई एसी के सामने, पंखे के नीचे बैठा होगा। लेकिन मैं हूं आज आज़ाद मैदान में, एक ऐसा ऐतिहासिक मैदान भारत देश में, मुंबई में स्थित है आज़ाद मैदान में, जहां पे हमारे देश के इतने सारे लोग पिछले 6 महीने से बैठे हुए हैं, अपना घर वार सब छोड़ के यहाँ पे इस मैदान में। इतनी कड़कती धूप है लेकिन फिर भी ये लोग 6 महीने से यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये है महाराष्ट्र के एसटी कर्मचारी, महाराष्ट्र के एसटी कर्मचारी, जो कि महाराष्ट्र या किसी भी राज्य की या किसी भी देश की एक पाइपलाइन होती है, जिसकी वजह से पूरे देश के लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। और हमारे देश के अमीर लोगों को तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन गरीबों के एक लाइफ का अटूट हिस्सा यानी कि एसटी महामंडल, और उसी के कर्मचारी पिछले 6 महीने से यहाँ पे बैठे हुए आज़ाद मैदान में। क्यों बैठे हैं, उनकी मांगे क्या है, ये किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो हमारे घर में एसी में, कूलर में बैठे हुए हैं। तो चलिए आज मैं दिखाता हूँ उनकी परिस्थिति। जो आज़ाद मैदान मुंबई नहीं आ पाए, वो लोग अपने अपने शहर में, जहाँ पे डिपो होता है, जहाँ पे मतलब बस स्टॉप होता है, वहीं पे बैठे हुए हैं आंदोलन करते हुए पिछले 6 महीने से। तो आज हम जानेंगे उन लोगों के मांगे क्या है, उन लोगों की तकलीफ़ें जो भी है आज आपको भी दिखाएंगे, और हमारे देश में क्या चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। ये उन लोगों के बैग, उन लोगों के बिस्तर, अवल जो भी है इसेंशियल ज़रूरतें, जितनी भी ज़रूरतों के सामान है, बस उतने ही सामान के साथ यहाँ पे रह रहे हैं ये लोग। और ये देख सकते हो आप, ये खाना खाने की लाइन है। पता नहीं कौन खाना दे रहा है इनको, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं दे रही है, इतना तो मैं श्योर हूँ। आम्ही आणतो एस टीवाल्यांकडनंच आहे का? एस टीवाल्याकडनं जर आम्ही बी एस टीवाले बनवून आणतो, घरीच बनवून आणता? असं हे करून संस्थेच नाही का। देख सकते हो दोस्तों, ये है उनका खाना। आप सोच सकते हो, ये खिचड़ी है, पतली सी खिचड़ी उनको खाने को दी जा रही है, और ये भी उन लोगों के खुद के पैसे से ही है, प्रॉपर खाना भी नहीं है। और 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं आज़ाद मैदान पे लगभग 6 महीने से। आपको आज़ाद मैदान के 2 रूप देखने को मिलेंगे। एक है जहाँ पे खेल चल रहे हैं अभी, ये देख सकते हो आप, और एक दूसरा आज़ाद मैदान इधर है, जहाँ पे एक ऐसी लड़ाई चल रही है खुद के हक के लिए, जिसे सुनने के लिए ना सरकार राजी है ना देश की आम जनता। यहाँ तो ऐसा कुछ सुविधा नहीं। आज तो आपने सवेरे देखा होगा कि यहाँ संडास बाथरूम के लिए जाने के लिए पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। सवेरे भी आंदोलन किया था, बाहर बीएमसी का ऑफिस है, वहाँ पे जाके आंदोलन किया। जब भी कुछ उन्होंने वो बताया क्या देंगे करके, ऐसा बताया। अच्छा, और खाना भी, ये जो खाना बट रहा है, ये किसकी तरफ से ये जो खाना बट रहा है? सेवा भावी जो संस्था है वो दे रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं, सारा पानी भी नहीं मिल रहा है पीने के लिए या 2 नंबर जाने के लिए, मुंह धोने के लिए, ऐसा कुछ। और आप काम गवर्नमेंट के लिए करते थे इतने साल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपकी बेसिक मांगे क्या है सर? हमारी एक ही मांग है, सिर्फ विलीनीकरण। हाँ, हमें और कुछ नहीं चाहिए स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों को कितने साल हो गए सर आपको? मैं 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। और ये हम लोग पे भी जो बैगा रखा है, हाँ, ये बैग के बाजू में हम लोग सोएंगे अभी, यहाँ सब मैदान पे सो जाएंगे सब। और आप घर कितने महीने हो गए घर नहीं गए हो सर? अभी 5 महीना हो गया तब से हम लोग यहीं पर है। 5 महीने से? हाँ जी। और आपकी पगार चालू है सर? काय का पगार होती तो नहीं, पगार नहीं है, बिल्कुल नहीं। काम नहीं तो दाम नहीं। देख, आपको क्या लगता है और कितने दिन चलेगा ये आंदोलन? ये तो कल खत्म हो जाएगा। सरकार सोचे तो कल खत्म कर सकती है। कल की तारीख है कोर्ट में, अगर अच्छे से उनकी दानत रहेगी तो कल हो सकता है। सरकार से बातचीत हो रही है? हाँ, चालू है। क्या बोल रही है सरकार? क्या सरकार तो नया बोल रही है, लेकिन देखेंगे अभी क्या होता है। कल कोर्ट का फाइनल है, हो जाएगा तो अच्छा। कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है हमारा, कोर्ट हमको न्याय देगा। इसलिए हम लोग 5 महीने से यहीं पे ग्राउंड पे भूखे प्यासे बैठे हैं। सर घर कैसे चल रहा है आप लोगों का फिर?
घर के इधर उधर से वो सगे वाले से उधारी लेना, कर्जा निकालना, क्या हमारा संस्था है गवर्नमेंट को कमा के देने वाली है, बाकी इतना संस्था है सब सरकार उनका ऐसे ही पगार करती है, हम कमा के देने वाली संस्था है हमारी। सर एज पर मेरी इन्फॉर्मेशन महामंडल कभी लॉस में नहीं गया है। अभी लॉस में तो सरकार बताती है लॉस में गई करके, लेकिन ऐसा लॉस में तो ये जा नहीं सकती है। राइट सर, लोगों की इतनी बुरी हालत है आज, मतलब महाराष्ट्र में जो भी लोग गांव से जो ट्रैवल करते थे, आज प्राइवेट ट्रैवल्स वालों ने इतना भाड़ा बढ़ा दिया है उन लोगों ने, तो उन लोगों की परिस्थिति बहुत विकट हो गई। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे सर? वो भी मतलब महाराष्ट्र राज्य के लोग हैं। हाँ, महाराष्ट्र की पूरे जनता के लिए 12.5 करोड़ जनता के लिए पूरा तकलीफ है। सबका ही पॉकेट में से सबका ही पैसा ज़्यादा जा रहा है, सरकार क्या लूट मार कर रही है पब्लिक की, किसी का नहीं सुन रही है, वो अपना अपना जेब भरने की सोच रही है। आप कुछ बोलना चाहोगे सर? सरकार हमारे मांगे पूरी करेगा तो हम ये एसटी चालू करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है प्रवीण अन्नाजी मोहोड। और कहाँ से हो आप, कौन से आगर से? मैं यवतमाल विभाग से हूँ, नेरागार से हूँ। मैं जानना चाहता हूँ सर, यहाँ पे जो खाने का बंदोबस्त है, पानी, अभी आप इतने 20-25 हज़ार लोग हो यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे शौचालय वगैरह मतलब कैसे इसकी अरेंजमेंट है यहाँ पे? यहाँ आज़ाद मैदान में एक भी सुविधा नहीं है, ना पानी की है, ना बिजली की है, ना टॉयलेट की है, ना कुछ भी नहीं है। हम ये जो बोलते कि हमको 2 बजे, 12 बजे, 3 बजे रात को, हाँ। जब हमारे को टॉयलेट सड़क जाने का रहता तो बंद रहता। ये बात बहुत बड़ी नहीं बहुत बड़ी बहुत है ये मुश्किल है। ये बात शासन को भी समझना चाहिए, प्रशासन को समझना चाहिए। ये बात को कोई भी जानता नहीं। बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए यहाँ पे। बेसिक फैसिलिटी। और पानी पीने का पानी का कैसा है? ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है? ये टैंकर है पीने का, आपके सामने लगा हुआ है। ये आप लोग मंगाते हो पैसे देके? नहीं, ये महानगर पालिका ही बुलाते हैं, लेकिन ये पानी कहाँ से आता, कैसा आता, ये पानी अच्छा है नहीं अच्छा है, मुझे जानना था। ये इतने महीनों से ये आंदोलन चल रहा है, बराबर, तो इसमें कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोगों की जान गई है? इसमें 110 लोग शहीद हुए। जब हमारा स्टार्टिंग में जो दुखौटा चालू था, हाँ। उसमें खाली 55 लोग आत्महत्या की थी। उसके बाद आज तारीख से 110 लोग सुसाइड कर चुके हैं। और डेली कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है? डेली न्यूज आ रही है। और जिन लोगों ने मतलब अपना सब कुछ दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जो भी है, हाँ। उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन यहाँ के जो भी एमएलए आमदार है उन लोगों को घर दे रही है सरकार। हाँ, 300 घर दिया है। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर आप? उसके बारे में मैं तो एक गरीब कुटुंब का आदमी हूँ, गरीब किसान का आदमी हूँ। मेरे पास में थोड़ी खेती है, 3 एकड़ है, लेकिन जब किसान का भी सवाल आता है तो इतना टाइम से किसान को कोई मिल नहीं पाता, कोई उसको फैसिलिटी नहीं देता। लेकिन 300 आमदार है, अब अपने महाराष्ट्र में 288 एमएलए है विधानसभा के और 90 विधान परिषद के, तो 300 घर दिया है, तो 12 कहाँ से आमदार को देगा? कौन से आमदार को देगा? 12 का नाम तो बताना चाहिए ना। और सर सब आमदार करोड़पति आमदार है, सब आमदार, बरोबर। और जिन लोगों ने अपना सब कुछ दिया है उन लोगों को आज खाने के लाले गिर गए हैं। उनका घर मतलब उनका घर कैसे चल रहा है उन लोगों को ही पता है। आज पता, बराबर। ऐसी सिचुएशन है, बराबर। नाम दुखौटा क्यों रखा गया है? 11 तारीख हमारी गई पिछली, उस टाइम 55 थे, अभी 110 हो गए। इसकी वजह से उसको दुखौटा का नाम रखा है। 110 लोग जो शहीद हुए हैं उनकी वजह से, 122 लोग जो भी शहीद हुए हैं उनकी वजह से। लता दीदी जब गई तब महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिन का दुखौटा जाहिर किया था, लेकिन यहाँ पे 122 लोग गए हैं। 22 की। और जो दुखौटा जो था उसका महाराष्ट्र शासन का, वो दुखौटा का शासन ने पगार दिया ना, तो हमको तो मिलना चाहिए ना। 5 महीने का तनख्वाह मिलना चाहिए हमको। 5 महीने से 1 रुपये भी एक भी रुपया तनख्वाह नहीं मिला। 1 रुपये भी तनख्वाह नहीं मिली है अभी तक। और हम यहाँ पे आर्टिकल के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ पे हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली बात तो ये है, हम लोगों को 5 महीना से पेमेंट नहीं किया है यहाँ पे, और उसके ऊपर सरकार जो हमको अल्टीमेटम दे रही है, अल्टीमेटम के ऊपर अल्टीमेटम, वो अल्टीमेटम, हर एक अल्टीमेटम को हमारा एक आदमी मर रहा है, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी मर रहे हैं, सुसाइड कर रही है, कोई किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, और इतनी बेकार कंडीशन है हर एक। अभी आप सोचिए
इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जिसके घर में एक आदमी मर जाता है तो उसकी माँ हर दिन उसकी राह दिखती है कि मेरा बच्चा यहाँ से आएगा और मेरा बच्चा मुझे दिखेगा। उसकी बीवी भी चाहती है, वो अपने दरवाजे पे खड़ी रहती है और बीवी बोलती है कि मेरा पति कहाँ से तो आएगा, मेरा ये सिंदूर है, मेरा मिट गया हुआ सिंदूर है, वो सिंदूर अभी आएगा और मुझे कभी ना कभी तो दिखाई देगा। उसका बेटा जो अभी तक चाहता है कि मेरे पापा आएंगे, मुझे चॉकलेट खिलाएंगे, मुझे बिस्कुट खिलाएंगे, मुझे कैडबरी लाएंगे, लेकिन आज उस बेटे का बाप नहीं है। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है और ये सभी होते हुए भी आज तक हमारी ये महाराष्ट्र सरकार जो है अभी तक जाग नहीं रही है। अभी देखिए, आज नहीं जागी है। आज तक हम ये संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम आज तक ये लड़ रहे थे, लेकिन आगे जाके हमें भगत सिंह भी आ सकते हैं, हमें भगत सिंह आ सकते हैं, लाला लाजपत राय आ सकते हैं, लोकमान्य तिलक जी आ सकते हैं। और यहाँ से अगर हमारी ये लड़ाई है वो अगर आगे जाके तीव्र हो गई तो उसको जिम्मेदार ये महाराष्ट्र की सरकार रहेगी। ये मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। और ये जो दुखौटा के सब जिम्मेदार दो ही लोग है, महाराष्ट्र के दो ही लोग है। एक तो शरद पवार है और दूसरा अजित दादा पवार है। उस परिवहन खाता जो है हमारा अनिल परब साहब के उधर है। अल्टीमेट क्यों दिया? तुम्हारे पास खाता कौन सा है? अर्थ। और अल्टीमेट कौन दे रहा है? अर्थ वाला। क्या इसका तरीका क्या है? खोपड़ी में से निकालो बोले। क्या लगता है ये कितने दिन और चलेगा सर? जब तक विलीनीकरण नहीं मिलता तब तक उन्होंने ख्याल में नहीं आने का ये लोग यहाँ से हटेंगे। एक ही आदमी यहाँ से नहीं हटेगा जब तक विलीनीकरण नहीं बोलता। हमारा अल्टीमेट है अभी, हम बता दे सरकार को, सुबह पहला टेलर देखा होगा, पिक्चर अभी बाकी है। ख्याल रखना, याद रखना सरकार, हम बार बार आपको चेतावनी देता है। यहाँ के आगे हम विलीनीकरण लेके रहेंगे, छीन के लेके रहेंगे। कैसे देते हैं हम देखेंगे। संविधान हमारे साथ है, हमको न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। छीन के लेंगे, डंके की चोट लेंगे। क्या बात है, क्या बिल्कुल मिलेगा सर। We want merger in Maharashtra government today. This is a need today. और आप लोगों को क्या कहना चाहोगे सर? महाराष्ट्र की जो जनता है, महाराष्ट्र की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, अभी तक ये लड़ाई सिर्फ हम लड़ रहे थे, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, आपकी नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी कोई जनता के लिए बहुत ही इसेंशियल सर्विस है, अत्यावश्यक सर्विस है। क्योंकि अगर आपके बेटे हैं उसको स्कूल में जाना है, बेटियां हैं उसको स्कूल में जाना है, और आपके जो वृद्ध माता पिता है उसके लिए ये हमारी जो एसटी की सर्विस है ये उसमें कॉन्सेशन देती है। भी प्राइवेट लोगों ने प्राइवेट लोगों ने तो ब्लड जैसा वो चूस रहा है, उसी तरह से ये जो प्राइवेट वाले लोग हैं वो पैसा चूस रहे हैं, और इससे जनता का कितना नुकसान होता है वो भी गवर्नमेंट ने देखना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट महाराष्ट्र जो किसी को भी स्टेट की गवर्नमेंट हो वो जनता के लिए होती है, जनता गवर्नमेंट के लिए नहीं होती है, यही कहना चाहता हूँ। और यहाँ से मैं सब जनता को भी महाराष्ट्र के कहना चाहता हूँ कि आप भी आइए रोड पे। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये बैटल सिर्फ हमारे नहीं आपके भी है, और आप भी आइए और हमारे साथ आप भी स्टैंड रहिए, खड़े रहिए, तो ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। अन्यथा ये महाराष्ट्र की सरकार है, ये सरकार सब कुछ बेच देगी, फिर जनता को के लिए हमेशा रोना रहेगा, हमेशा के लिए जनता रोती रहेगी, फिर भी सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। आपका तो सैलरी बढ़ा दिया था आंदोलन खत्म करने के लिए, वो जनता को समझ में नहीं आया। जनता बोल रही है इनकी पगार बढ़ाने के बाद भी ये आंदोलन क्यों चल रहा है, तो इसके बारे में अगर जनता को आप बता सको तो थोड़ा। क्या है सर, इन लोगों ने क्या किया, पहला हमारा पगार बढ़ा के जनता को बता दिया कि इन लोग को पगार बढ़ा दिया है, तो फिर ये कर्मचारी काम पे क्यों नहीं आ रहे। लेकिन उसमें जो फ़र्क है वो जनता को मालूम नहीं है। उसमें फ़र्क ऐसा है कि 1 से 10 साल को 5,000, 10 से 20 बीच में 1 से 10 साल जिसने सर्विस की है उसको 5,000 बढ़ाया गया। और 10 के बाद 20 वो जो 10 से 20 के बीच में जिसने उसको 4,000, उसको 4,000। और जो सीनियर रहता है 20 के ऊपर, जब तक वो रिटायर्ड होते तब तक उनको खाली 2,500।
ये ऐसा सिनेरियो कभी किसी डिपार्टमेंट ने चला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चला है। और वो जनता को बताया, बताया गया है कि जनता को 5,000 बताया गया, वो पगार लेके सब जनता को बताया कि 41% बढ़ाया। आज एक एवरेज एसटी कर्मचारी को कितनी पगार मिलती है सर, जो 20 साल 30 साल अपनी सेवा देता है, उसको कितनी सैलरी मिलती है? 20,000 22,000 20,000। 20 साल 30 साल काम करने के बाद उसे 20,000 मिलती है। अगर कोई भी प्राइवेट जॉब भी करेगा ना सर, प्राइवेट जॉब सेल्स का जॉब भी करेगा ना, तो 2 साल में उसकी सैलरी 30,000 हो जाती है, 2 साल में। और आप अगर 20-30 साल काम कर रहे हैं और आपको फिर भी आपको 20,000 तक की सैलरी मिलती है, तो मतलब ये सच्ची में ये बहुत बड़ा इशू है। ये महंगाई के ज़माने में क्या होगा है, महंगाई बढ़ते गई और सरकार ने जो हमारी एसटी मामला पकड़ है वो इतना हिसाब से नहीं बढ़ा है, इस वजह से ये वक्त आया। इसके लिए जवाबदार कौन है सर? सरकार और प्रशासन है, सिर्फ सरकार और प्रशासन इसको जिम्मेदार है। और हमारी जो संगठन थे 25 संगठन, वो जो मान्यता प्राप्त संगठन एक हो गई, तब से एसटी को हमारे पूरा कर्मचारी का अधोगति लग गया है। जब तक मैं 1985 में सर्विस था तब मेरा सैलरी अच्छा था, मतलब आप 1985 से हो? 85 से 20 फरवरी 25। जब ज्वाइन किया था तब कितना सैलरी था आपको? तब तो 8 रुपये 50 पैसे रोजंदारी था। 8 रुपये 50 पैसे पे आपने चालू किया था। और आज महंगाई अलग। आज कितने साल हो गए आपके सर्विस को? 37 साल हो गए। जो संगठन चला है उसका कौन चलाता है? वो संगठन वो शरद पवार संगठन है, वो जो है ना मान्यता प्राप्त हो गई। इतने सालों से संगठनों के बीच ये हो जाता था, सेटलमेंट हो जाती थी, मतलब हर साल होता था ना आंदोलन? 4 साल में 4 साल में 3 साल में हर बार। और कब कुछ न रहा तो उसको महंगाई संगठन कर ये करे, उपोषण करे, तुम्हारे महंगाई 1.5 साल रुका है 5% और 12 का 17 दिया। 2-3 दिन आंदोलन चला, 29% बाहर हो गया था। हाँ। और यहाँ हमारे को 12 का 17 दिन 1.5 साल लगाए और फिर एक बार उपोषण करे तो फिर 29 साल गए। इसका पूरा उद्रेक हो गया लोगों को, तो वो सोच रहे कि पहले से मांगनी तो ये 30, लेकिन उसको जोर पकड़ गई और आपके ऑडिशन किया जाएगा तब हमारे ये जो बच्चे स्कूल में है, हमारे है, इस जनता के बच्चे है, इस जनता को बच्चों को जब ये 10 रुपए में आदमी उधर जाता था, मेरा बच्चा कंसेशन में 3 रुपए में उस मेरे गांव से कॉलेज तक जाता था। वो बाद में नहीं रहेगा। मेरे गाँव वालों, मेरे दोस्तों, महाराष्ट्र की जनता सुन लो, आज जब हमारा ये लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई में आप शामिल हो जाओ। हम हमारे लिए नहीं लड़ते, हमारे लिए लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं। आज तक इन जनता को मालूम है, ये जो दीपावली था, दीपावली में इस सरकार ने टिकट का रेट बढ़ाया था, आज तक कम नहीं किया उन्होंने। इसका 100 रुपए टिकट है एसटी का, तो 40 रुपए 60 रुपए 40 रुपए बच जाएगा इस एक प्रवासी का, जहाँ 100 रुपए टिकट है वहाँ। सर मैं भी कुछ बताना चाहता था। मैं हूँ परभनी का और मैं पुणे में स्थित हूँ, पुणे में रहता हूँ। अब मैं भी पहले जाता था, एसटी से ही जाता था, जहाँ पे वहाँ का टिकट था 350, 300, 350 इतना ही टिकट होता था। और आज हम जब जाते हैं तो एक तो हमें गाड़ी नहीं मिलती और जो मिलती है वो 1000 रुपये के ऊपर होती है। मतलब ये हालत आज सामान्य जनता की भी हो गई है महाराष्ट्र में। तो मैं जनता को कहना चाहूँगा कि आप लोगों को भी शामिल होने की बहुत ज़रूरत है इसमें। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, ये लोग आपकी सेवा में ही थे इतने दिनों से, और ये आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है इन लोगों के लिए स्टैंड लेने का। तो आप लोग भी इसे शेयर करिए, नहीं तो आप स्टेटस रखिए, आप ट्वीट कीजिए, ट्विटर पे डालिए, सरकार को जगाने की कोशिश कीजिए। सरकार में, राज्य सरकार में विलीनीकरण होना चाहिए। आपकी क्या मांगनी है सर? विलीनीकरण होना चाहिए। अपनी सरकार में विलीनीकरण होना चाहिए। विलीनीकरण ही होना मांगता है और विलीनीकरण लेके ही रहेंगे हम। सरकार देख लो, विलीनीकरण लेके रहेंगे।